वर्क परमिट कैसे मिलेगा, वर्क परमिट के कितने खर्चे होंगे, वर्क परमिट के बाद हमारे पेपर कैसे बनेंगे, जिसमें 90 टू 97% चांसेस हैं वीज़ा के। तो ऐसे लोगों को कनाडा से निकाला जाएगा। खुदा के लिए ये बात अपने जहनों में सबसे पहले बिठाएं और इस हवाले से तैयार होकर आएँ अगर आना। हेलो दोस्तों, दिस इज़ मी नुमान चौधरी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ना हम कनाडा वर्क परमिट के हवाले से बात करने वाले हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेरीज जो मुझे आती हैं ना, उनमें सबसे टॉप पे होती है भाई वर्क परमिट। वर्क परमिट कैसे मिलेगा, वर्क परमिट के कितने खर्चे होंगे, वर्क परमिट के बाद हमारे पेपर कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक न्यूज़ बताता हूँ, ऑफिशियल न्यूज़ है कि कनाडा के जो इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं मार्क मिलर, उनका कहना ये है कि उन्होंने अब कंट्री के अंदर जो मौजूद है ना अनडॉक्यूमेंटेड वर्कर्स, उनके खिलाफ जो है ना क्रैकडाउन का ऐलान कर दिया। यानी कि ऐसे अफराद जो कनाडा में मौजूद तो हैं लेकिन उनका कोई वैलिड स्टेटस नहीं है, ना उनके पास वर्क परमिट है, ना उनके पास विजिटर वीज़ा है, अगर है तो एक्सपायर हो चुका है, ना उनके पास स्टडी परमिट है, वो इलीगल है कनाडा के अंदर। तो ऐसे लोगों को कनाडा से निकाला जाएगा और कनाडा की हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्रैकडाउन जो है वो होने जा रहा है, क्योंकि कनाडा को कहा जाता है ये फ्रेंडली कंट्री है। लेकिन अब हालात ऐसे हो चुके हैं, एक पोल आपके साथ शेयर करता हूं, जब कनेडियंस से पूछा गया कि भाई आपको कनाडा के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या लग रही है, क्योंकि यहाँ पे हाउसिंग के क्राइसिस हो रहे हैं, घरों के रेंट्स बहुत ऊपर चले गए हैं, घरों की प्राइसेस बहुत ऊपर चली गई है, ग्रोसरी महंगी हो गई है, ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया और भी जितने भी तमाम तर मामलात ज़िंदगी है ना, वो तमाम तर महंगे हो चुके हैं। तो जब उनसे पूछा गया कि भाई इन सब की वजह क्या है, तो 60% लोगों ने सिर्फ एक ही जवाब दिया, सुन के आप भी हैरान रह जाएंगे। वो कहते हैं जी कि इमिग्रेंट्स, ये जो इंडिया से आ रहे हैं, जो पाकिस्तान से आ रहे हैं, जो दूसरी कंट्रीज से आ रहे हैं, जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं ना कनाडा के अंदर, इन सब परेशानियों की वजह, जो कनाडा के अंदर मसाइल जन्म ले रहे हैं ना, इमिग्रेंट्स हैं। 60% लोगों ने ये कहा। तो इसी वजह से जो कनेडियन गवर्नमेंट है ना, उसके खिलाफ भी यहाँ के कनेडियंस बहुत ज़्यादा तहरीकें चला रहे हैं। जो प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो है ना, इस बार कहा जा रहा है कि वो इलेक्शन भी नहीं जीत सकेंगे, क्योंकि इन्होंने इमिग्रेशन का इन्फ्लक्स इतना किया कंट्री के अंदर कि कनेडियंस को लगता है भाई कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है। खैर, ये दो बड़ी खबरें हैं। ऑफिशियल न्यूज़ है कि कनाडा जो है अब क्रैकडाउन करने जा रहा है, और दूसरा पोल, इसी को लेकर बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि भाई कनाडा वर्क परमिट जो है ना, ये मिलता कितने का है। तो मैं आपके साथ यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ। मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ अप्रोच की जाए, किसी से पूछा जाए जो लोग ऑफ़र करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बैठ के जो ऑफ़र कर रहे हैं ना, मुझे उन पे एतबार नहीं है। तो मैंने कहा चलें यहाँ पर कनाडा में कुछ लोगों से मैंने रब्ता किया, तो मुझे कम से कम जो प्राइस बताएगी, आप स्क्रीनशॉट में भी देखेंगे, 40,000 कनेडियन डॉलर्स, जिसमें 90 टू 97% चांसेस हैं वीज़ा के। लेकिन आपको जो है 40,000 कनेडियन डॉलर्स पे करना होंगे, ये पाकिस्तानी 80 लाख बनते हैं, और आपको वीज़ा मिलेगा 3 साल का। ये बात होगी जी कि कनेडियन वीज़ा मिलता कितने का। अच्छा, उसके बाद बात आ जाती है कि जब आपने वीज़ा ले लिया, जैसे अब यूरोप में वर्क परमिट पर लोग जाते हैं, फिर वहाँ का जो इमिग्रेशन सिस्टम है, आप वहाँ पर टैक्सेस पे करते हैं, रहते हैं, अपना रिकॉर्ड क्लियर रखते हैं, तो आपके पेपर्स बन जाते हैं। कनाडा में हालात जो है ना, इसके मुवाफ़िक हैं, इसके उलट हैं। वो कैसे है कि कनाडा में अगर आप वर्क परमिट पर हैं ना, तो आपको जो है ना, वर्क परमिट से पीआर जाने के लिए आपको पीएनपी का सहारा लेना पड़ता है, एक्सप्रेस एंट्री का सहारा लेना पड़ता है। यानी कि ये चीज़ें क्या होती हैं, ये ड्रॉज़ होते हैं। आपको अपनी प्रोफाइल बिल्ड करना पड़ती है, आपको वर्क एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, आइल्स करना पड़ता है, उसके बाद अपनी एक जो है ना, आपको फ़ाइल बनाकर वो स्ट्रीम के अंदर लगानी पड़ती है। फिर वो ड्रॉज़ होते हैं, ड्रॉज़ के बाद वो ओवरऑल स्कोर देखते हैं, जिसमें आपकी एज, आपकी जो जॉब आपने की है उसका एक्सपीरियंस काउंट होता है, किस नौइयत की था वो काउंट होता है। फिर उसके बाद जो है आपका आइल्स का स्कोर काउंट होता है, और दूसरे भी पैरामीटर्स हैं जिनकी बेस पर आपको नंबर मिलते हैं। तो अमूमन अगर बात की जाए, आजकल वो स्कोर जो है ना, वो जा रहा है 500 टू 550 के दरमियान। और जो पढ़े लिखे लोग भी हैं ना, जिन्होंने यहाँ पर स्टडी परमिट पर आकर एफर्ट किए, उनका भी, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उनका फॉल कर रहा है 480 मैक्स। तो मतलब आम हालात में उन लोगों की जो पीआर है ना, वो होना भी मुश्किल होती है। तो यहाँ पर वो सिस्टम नहीं है कि भाई आप जस्ट यहाँ पर टैक्सेस पे करेंगे, 3 साल काम करेंगे तो आपके पेपर बन जाएंगे। खुदा के लिए ये बात अपने जहनों में सबसे पहले बिठाएं और इस हवाले से तैयार होकर आएँ अगर आना था। क्योंकि लोग वहाँ से वर्क परमिट लगा कर आ जाते हैं, 80 लाख, 1 करोड़ रुपया लगा कर आ जाते हैं, फिर यहाँ पर आके 3 साल काम भी कर लिया और पीआर नहीं। इट्स वेरी सैड। ठीक है? तो थोड़ा-सा इस चीज़ को बना कर आएँ, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ दिन ब दिन सख्त होती जा रही हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है? अगर इतना आसान होता ना, मेरा छोटा भाई पाकिस्तान में बैठा है, मैं ना उसको बुला लेता, वो पाकिस्तान में ही है।
वो पाकिस्तान में स्टडी कर रहा है, ठीक है। एक बार हमने उसका वीज़ा लगाया, वो रिजेक्ट हो गया। तो मैं आपके सामने यहाँ पर हकीकत रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे होता है यार किसी के पैसे ज़ाया ना हो। बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया, भाई इतने पैसे दे दिए हैं, ज़ाया हो गए हैं, यहाँ पर भी कुछ है, कुछ आगे का पता ही नहीं। तो ये चीज़ पहले जहन में बना कर आएँ, अगर वर्क परमिट आपने लेना है ना भाई, तो एक्सप्रेस एंट्री PNP के लिए आप खुद को तैयार करके आएँ। इनकी जो ड्रॉज हैं उनके लिए तैयार करके आएँ। आपने जब तक उसमें खुद को फिट नहीं करना, आपकी PR नहीं होनी। यहाँ पे ये PR सिस्टम है। और जो हालात चल रहे हैं, लोगों को जो है वो एयरपोर्ट से जिस तरह से वापस भेज रहे हैं विजिटर वीज़ा होल्डर्स को, फिर इसी तरह से ये जो अभी गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया कि भाई जो अनडॉक्यूमेंटेड है, अनडॉक्यूमेंटेड कब बंदा होता है? जब आपने विजिटर वीज़ा पे आए हैं यहाँ पे और यहाँ पे रह गए हैं, आप अनडॉक्यूमेंटेड हैं। आप वर्क परमिट पर आए हैं, आप वर्क परमिट आपका एक्सपायर हो गया है, आप अनडॉक्यूमेंटेड हैं। आपका यहाँ पर बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं, आपका कोई वैलिड स्टेटस नहीं है, आप अनडॉक्यूमेंटेड हैं। ऐसे लोगों को कनाडा कह रहा है कि मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, मैं यहाँ से उनको जो है अपनी कंट्री से एग्ज़िट करूँगा, क्योंकि इनका कहना ये है कि हमारी कंट्री में मसाइल होते जा रहे हैं ज़्यादा, और हमारे जो अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं ना, जिनके यहाँ पर कागज़ नहीं है, जिनके यहाँ पे पेपर्स नहीं है, वो जो हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। तो अब ये कह रहे हैं कि हमारा गोल ये है कि उसको 5% से भी कम पर लाना। तो उसके लिए अब जो है ना ये थोड़ा सा क्रैकडाउन कर रहे हैं। तो आप भी थोड़ा इस हवाले से अवेयर रखें ख़ुद को, और ये हकीकत है। मैंने अपने छोटे भाई के लिए कहा कि भाई मैं वर्क परमिट का चले कर लेता हूँ, उसका विजिटर वीज़ा तो रिजेक्ट हो गया, तो भाई $40,000 दे दें, आपका वर्क परमिट लग जाएगा, और उसके बाद आप अपनी ओन पर हैं। आपने जो भी करना है अपनी ओन पर करना है, पेपर आपने अपनी ओन पर बनवाने हैं। तो ये चीज़ें वो हैं जो हम कहते हैं ना ड्रीम कनाडा और रियल कनाडा। थोड़ा सा रियल कनाडा को भी देखा करें। तो दोस्तों, एजेंट के पास अगर आपने जाना भी है, अगर आपने इतने पैसे लगाने भी हैं और आपको लगता है यार आपका एजेंट आपको ले देगा वीज़ा, तो कम से कम इसके लिए प्रिपेयर होकर आएँ। वर्क परमिट से PR जाना इतना आसान नहीं है, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया। तो ये सारी हकीकत है वर्क परमिट के। तो अपने ज़हन थोड़ा इस हवाले से प्रिपेयर करें, अपने आप को खोल के रखें, रिसर्च करें,